सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हाँ साहब, ये फ़ोटो हमारे स्टूडियो में ही खींची गई है और इसकी डेवलपिंग और प्रिंटिंग भी हमारे यहीं पर हुई है। बता सकते हैं किसका फोटो है? साहब ये तो करीबन 2-3 साल पहले का फ़ोटो लगता है, इसलिए नाम बताना तो मुश्किल है। देखिए भाई साहब, आप प्लीज़ याद करके बताइए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साहब इसकी डिलीवरी जो है 2 साल पहले हुई थी। एक मिनट साहब। हाँ साहब, 27 तारीख को हमारे यहाँ सर 4 लोगों ने फोटो खिंचाया था। उसमें से एक थी मेघना दीक्षित, एक थी प्रिया वर्मा, एक शीला आहूजा और एक विनय शुक्ला। एक मिनट भाई साहब, ये आखिर के पहले का क्या नाम बताया आपने? शीला आहूजा। डॉक्टर साहब, कहीं ये शीला आहूजा ही शीला तो नहीं? इनका एड्रेस बता सकते हैं? यस श्योर। शीला आहूजा, 405 सी फेस मड आइलैंड। थैंक यू। ताला लगा हुआ है, दोबारा आना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, इतना सब्र नहीं है मुझ में। अरे भाई, तो कर क्या सकते हैं? एक मिनट डॉक्टर साहब। तुम क्या कर रहे हो? लीजिए, ताला खुल गया। My God! ये तुमने कैसे किया? पता नहीं, यूं ही। मतलब तुम्हें याद है कि बिना चाबी के ताला कैसे खोला जा सकता है? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं ताला खोल सकता हूँ, तो मैंने खोल दिया। आइए डॉक्टर। नहीं, मुझे लगता है तुम कोई मुसीबत खड़ी करने वाले हो। डॉक्टर, अभी इतनी दूर आके हम वापस कैसे जा सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिससे मुझे मेरी पहचान मिल जाएगी। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज आप। डॉक्टर, ये फोटो तो शीला की है। हाँ, और इस तस्वीर का तुम्हारे साथ होने का मतलब है कि शीला तुम्हारी पत्नी है और ये घर मेरा है।
शायद डॉक्टर मुझे मेरा घर मिल गया, ये मेरा घर है। डॉक्टर मुझे मेरा घर मिल गया, इसका मतलब अब मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, है ना? यहां कुछ तो ऐसा होगा जिस पे मेरा नाम लिखा होगा, कुछ तो। कोई डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट, कुछ तो मुझे जरूर मिलेगा। कुछ तो। सुनो, इसे पहचानते हो? सुशीला विद लव, शेखर। ये शेखर? वही शेखर जिसने शीला को प्रेम पत्र लिखा। लेकिन डॉक्टर, शीला मेरी पत्नी है और शेखर ने उसे लव लेटर लिखा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। पर मैं जो समझ रहा हूं वो खतरनाक है। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी और शेखर। देखो, किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। पहले ये पता लगने दो कि तुम शेखर हो या नहीं, और शीला वाकई तुम्हारी पत्नी है या नहीं। लेकिन डॉक्टर, ये पता कैसे लगेगा? कैसे पता लगेगा? एक मिनट। ये देखो, शायद इस डायरी से कुछ पता चले। ये हैंडराइटिंग तो। एक मिनट, ये तुम्हारा लेटर। डॉक्टर, ये तो बिल्कुल मेरी हैंडराइटिंग है। मतलब ये डायरी मेरी, ये मैंने लिखी है डायरी। शायद। अनिल कुमार, इसका मतलब ये डायरी मेरी है, और अनिल कुमार, इसका मतलब मैं अनिल कुमार हूं। यस डॉक्टर, मैं अनिल कुमार हूं। सर, मुझे लगता है कि अनिल वर्मा के केस में उनकी पत्नी शीला ने जो बयान दिया है उस पर यकीन करके हमें कुछ एक्शन ले लेना चाहिए। एक्शन तो हमें ले लेना चाहिए शर्मा, लेकिन मुझे लगता है कि शीला जी ने जो उनके पति के बारे में बात बताई वो इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है। इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है? क्या मतलब सर? मतलब ये कि उनके बताए अनुसार जो भी बातें उन्होंने कही है तो सब कुछ सही नहीं है। मामला कुछ और है शर्मा। ओह, मिस्टर अनिल के बारे में अभी हमें अगर गहराई तक जाना है और असलियत पता लगानी है तो वो सब कुछ हमें जानना होगा। मिस्टर अनिल के बारे में सब कुछ शर्मा। एक मिनट आओ मेरे साथ। यस सर। डॉक्टर साहब, इस सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया कि मेरा नाम अनिल है। माय नेम इज अनिल। अनिल कुमार। अनिल, आओ। अच्छा ये बताओ, ये अनिल नाम सुनकर तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हें पुकारा गया है? क्या ये नाम तुम्हें जाना पहचाना लगता है? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन इस डायरी में तो यही नाम लिखा है ना, और इसके अंदर जो हैंडराइटिंग है वो ये सिद्ध करती है कि ये डायरी मेरी है। मतलब मैं अनिल हूं।
तो देखो, अब तुम्हें ये पता लग चुका है कि तुम अनिल हो, तुम्हारी पत्नी शीला है और ये घर तुम्हारा है। अब तुम अपने अतीत के बारे में और याद करने की कोशिश करो। क्या याद करूं? यही कि तुम कौन हो, क्या करते हो, तुम्हारी शादी कब हुई, और ये शेखर कौन है। याद करो अपने अतीत के बारे में। डॉक्टर साहब, अतीत तो अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ है, मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा ठीक है, डायरी मुझे दो। क्यों? शायद इस डायरी में तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ लिखा हो। नहीं, पर ये तो डॉक्टर, ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसमें बहुत सारी पर्सनल चीजें लिखी होंगी मेरे बारे में। ओफो, लेकिन तुम्हारी असलियत जानने के लिए उन पर्सनल बातों को जानना बहुत जरूरी है। उन्हीं पर्सनल बातों से तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान को ढूंढा जा सकेगा। लाओ तो। हाँ, आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट। मतलब मेरे अतीत के बारे में बहुत सारी जानकारी इसमें होगी। हाँ, बहुत कुछ पता चल सकता है। तो मैं पढ़ूंगा प्लीज। ताकि तुम्हारा कोई राज मेरे सामने खुल ना जाए। ओके। यहां से पढ़ता हूं। हाँ, इस नए साल की शुरुआत में जो तोहफा मुझे मिला है वो सबसे खूबसूरत है। शीला ने शादी के लिए हां कर दी। आज मैंने फैसला कर लिया कि शीला से शादी करते ही सारे उल्टे सीधे धंधे छोड़ दूंगा। वैसे भी मैं शीला के प्यार में इतना कमजोर हो गया हूं कि अब किसी को खत्म करने की सुपारी नहीं ले पाता। अब तो पिस्तौल उठाते हुए हाथ कांपते हैं। मुझे कौन कह सकता है कि मैं वही हूं जिस पर मर्डर के केसेस हैं। 8 मर्डर केस। 8 मर्डर केस? यानी कि तुम एक प्रोफेशनल किलर हो? नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं है। मैं मर्डर नहीं हूं डॉक्टर, आई एम नॉट अ मर्डरर। हाँ, तुम मर्डरर नहीं हो। मुझे यकीन है तुम मर्डरर नहीं हो। तुम मर्डरर थे कभी रहे होंगे, लेकिन अब तुम्हारी आंखें देखकर मैं कह सकता हूं कि तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकते। और तुमने तो खुद अपनी डायरी में लिखा है कि शीला से शादी करने के बाद तुमने ये सारे काम छोड़ दिए थे। यस, यू आर राइट, मैंने ऐसा ही लिखा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पढ़ता हूं। शीला मुझसे खुश नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा। क्या चाहती है वो? आजकल शेखर भी बहुत आने लगा है। मैं नहीं जानता था कि शीला और शेखर का क्या रिश्ता है। मैं उन्हें दोस्त समझता था, मगर आज मैंने भी दौलत कमाने का एक रास्ता ढूंढ निकाला है शेखर। दौलत कमाने का रास्ता? कैसा रास्ता? अनिल ने अपनी बीमा पॉलिसी करवाई है 50 लाख की, मगर अभी वो नई है। जरा सोचो शेखर, 1 साल के बाद अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है, तो